नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लुटेरी बहू, बेबस और लाचार सास ससुर। कलयुगी बहू ने सास ससुर को अपने ही घर से किया मना, लूटी सारी संपत्ति। अक्सर आपने महिला को सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर घर के बाहर धरने पर बैठे या हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा होगा। लेकिन भागलपुर में सास ससुर अपनी बहू के खिलाफ अपने ही घर के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए। साथ में महिला का पति सागर भारती है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शहर के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी गोपीनाथ साहा कुछ दिन पहले सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसको लेकर बहू स्वाति अक्सर पैसे की डिमांड करती रहती थी। पैसे नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे तंग आकर गोपीनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ दिन के लिए दिल्ली चला गया था। आज जब वो भागलपुर लौटे तो बहू ने घर का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। घंटों आवाज़ लगाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस के घंटों मशक्कत के बाद बहू स्वाति ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने से जब गोपीनाथ पत्नी घर और बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं अलमारी में रखे कीमती गहने और पैसे गायब थे। सास मंजू देवी ने बहू स्वाति पर गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं स्वाति का कहना है कि मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सास ससुर मंजू शाह और गोपीनाथ शाह ने कहा, मेरी बहू ही मेरे घर की लुटेरी। घर के मालिक सास मंजू शाह और ससुर गोपीनाथ शाह ने कहा, यह विवाद पहले भी हो रहा था, तो मैं अपनी बहू को सारी व्यवस्था देकर हम लोग उनसे तंग आकर बाहर चले गए। जब वापस अपने घर लौटा तो मेरी बहू स्वाति दरवाज़ा नहीं खोल रही। घंटों बाहर बैठना पड़ा, तब जाकर प्रशासन को इतना किया, परंतु बहू अंदर से कह रही थी कि मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है, अब आपका यहाँ कुछ भी नहीं। प्रशासन जब जोर ज़बरदस्ती से मकान के दरवाजे को खुलवाया तब जाकर हम लोगों के होश उड़ गए। मैंने देखा सारा लॉकर खुला हुआ था, सारा ताला टूटा हुआ था, दूसरा ताला लगा हुआ था और जितने भी जेवरात और नगद रुपए रखे हुए थे सभी गायब थे। तकरीबन 10 लाख रुपए की संपत्ति मेरी बहू ने ही डकैती कर ली है। तो गेट नहीं खोल रही है। अच्छा, क्यों नहीं खोल रही है? बोलती है कि हम खरीदे हैं घर, मेरे पिताजी पैसा देके खरीदे हैं घर। अब समाज का आदमी क्या, मैंने जबरदस्ती गेट नहीं है ना कोई तोड़ देगा। सिपाही जी भी आए हैं, सिपाही जी भी गेट नहीं खोलवा पाए, कोशिश किए को नहीं खोलवा पाए। 5:30 बजे से अभी तक गेट ढकढकाया जा रहा है, खुल भी नहीं कर रहा है गेट। और क्या बोला उनकी पुतहू अंदर घर के अंदर? हाँ, उनकी पुतहू अंदर घर में है। दरवाजा बंद कर लिया? दरवाजा बंद की। ये लोग कितनी देर से परेशान हैं? 5:30 बजे सुबह आई है, ट्रेन से उतर के। आपका नाम? राकेश कुमार साहब। अब खाना पीना तक नहीं दिया अभी तक। 2 महीना हो गया, 2 साल शादी हो गया सर। उन्होंने दिन को खाना दिया, उसके बाद भाग गई सब मिलके भागा, मारपीट करके गाली गलौज करके सब भाग गया। और उसके बाद हमको कपड़ा सुखने में दिक्कत होता है, वहाँ हम सुखा रहे पंखा में अभी तक सबूत है रखा हुआ। वो लोग का कहना है कि आप लूटपाट किए, घर में चोरी किए हैं। हम घर का बहू है तो चोरी क्या करेंगे सर? चोरिया करने के हम शादी किए थे जो हम चोरी करेंगे? घर से बाहर वो लोग घंटों खड़े रहे थे और तो सब भाग गया सर, मारपीट करके। उसका कौन शादी था सर? वो सब सबको खतरा है सर। हम 2 महीने से हमको खाना नहीं दिया, वो सब भाग गया शादी करके, मारपीट करके। सर आज जवाब कि लड़की को कैसे फंसाए, सर आज जवाब सर क्या अधिकार है उसका लेने का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वाति कुमारी। ये मेरा मकान क्या बोल रहा है? बोला कि अगर मेरा बाप खरीद लिया है मकान को, आप नहीं घुसने देंगे। जमीन मेरे नाम पर है, उसके बाद इसका कब से बाहर में बैठे हुए हैं? हाँ, करीब 5 बजे से बैठे हुए हैं। प्रशासक से मदद ले रहे हैं। बोले कि अगर थाना आइए जाकर के वहाँ पर बड़ा से बोलिए तो बताइए कि हम लोग 70 वर्ष की उम्र में सर हम लोग दवा पानी करेंगे कि जाकर के थाना पुलिस को होइए।
हम लोग यहाँ पर दिया कि आप गांव का आदमी को कीजिए। जब वार्ड पार्षद है जाकर के तो वो नहीं दौड़ रहा तो गांव का लोग मेरे क्या मदद करेगी। थाना का भी बराड़ी के वो भी उन लोग से भी गुहार कई बार जाकर बोले, उन लोग भी सही निर्णय नहीं दे रहे हम लोग को। अब बताइए बूढ़ा आदमी है, पेंशन मिल रहा तो हम लोग जाकर के खाएंगे कि उसको खिलाएंगे। दवा दारू मेरा चलता है, 5000 रुपया दवा दवा लगता है हर महीना जाकर के। दे ही रहे थे ना धरना पे इसलिए बैठी, मेरी बहू घुसने नहीं थे घर में, ताला उला सब तोड़ दिए, कैमरा फोड़ दिए कि मेरा बाप ही घर खरीदा है। दबंग लोग आके धमकाते रहता है। अजीज होकर हम चले गए थे कुछ दिन बाहर बेटा बहू को छोड़ के, बेटों को अजीज की तो वो बाहर चला, खाना खर्चा सब हम दे रहे हैं। और अभी हम आए तो ताला मेरा तोड़ दिया है, कैमरा फोड़ दिया, सब घर में घुसने नहीं दे रहा। 2 घंटा से बाहर है, हम प्रशासन से भी कोई मेरी मदद नहीं कर रही है। हाँ अपने घर के बाहर है, बेटा मेरी बहू नहीं है, इसका बाप लोग सब दबंगगिरी कर। मेरा बाप बोला घर खरीद लिया, बताइए कब खरीदा कब क्या हुआ। आदमी 2 दिन बाहर नहीं जाता है, ताला क्यों तोड़ी, कैमरा क्यों फोड़ी, इसका मतलब 2 नंबर के यहाँ काम अड्डाबाजी होता होगा, तभी दबंग के कारण हमको घर मेरा घर में नहीं घुसने दे रही। को मेरा घर है, उम्र बिताए, मेरे घर में नहीं घुसे देगी 2 दिन की लड़की। क्या करे आप देखिए कहाँ से मदद मिलता है, मरते कि जीते ऊपर वाला बचाए, आप लोग बचाइए। यहाँ जिसम फरोशी का धंधा चलता है। आपका परिचय? मेरा मंजू देवी, मेरा बेटा बहू है, मेरा ही घर है। मैं खंजरपुर का निवासी हूँ और मेरी बीवी और उनके जो मेरे ससुर सब जो है और उनके कुछ मोहल्ले के दबंग आदमी सब है, मुझे या मेरी फैमिली को बार बार मतलब कि प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं किसी न किसी मैटर को लेके कि खाना नहीं दिया जाता, झूठा आरोप लगा के परेशान कर रहे थे। तो मेरे पापा अजीज होके लास्ट में घर छोड़ के चल गए कि तुम और तुम्हारी बीवी तब तक कुछ दिन रहो, मैटर ठंडा होने तक। उसके बाद ये मेरे से भिड़ गई है, मुझे 2 बजे रात में इतना प्रताड़ित किए है कि मुझे किसी तरह से फंसा नहीं दे या कुछ कर नहीं दे, तो मैं चला गया मैं भी घर छोड़ के। जब मैं वापस आता हूँ अपने परिवार के साथ कि अब समझौता कुछ किया जाए, तो वो कह रही कि मैं गेट नहीं खोलूँगी, ये घर हमने खरीद लिया है। मेरे बुजुर्ग माता पिता जो है सीनियर सिटीजन है, रिटायर है, उन लोग को 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन अब क्या करेंगे? अब मैं प्रशासन के पास फिर जा रहा हूँ, मदद मांगा हूँ, देख रहा हूँ कुछ मिला है, नहीं तो उसके बाद मैं भूख हड़ताल पर जाने वाला हूँ अनिश्चित काल के लिए। क्या लगता है क्यों नहीं खोल रहे? और ये परेशान करने के पीछे ये इसका 14 लाख का डिमांड किया जा रहा है। मेरे को 14 लाख का डिमांड चाहिए, मेरे माँ बाप के पेंशन पे उसको हिस्सा चाहिए, और जो प्रॉपर्टी जो जहाँ है मुझे सब में उससे हिस्सा बराबरी से खोजा जा रहा है। आप अपने ही घर में बाहर हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अब क्या बोल सकते हैं, हमको अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए दुख हो रहा है, क्योंकि हम तो चूँकि कहीं भी रह लेंगे, लेकिन माँ बाप को तो जो कि अब रिटायर हो गए हैं और इस तरह का स्थिति देखा नहीं जा रहा है, क्या बोला जा सकता है। अपना परिचय? मेरा नाम सागर भारती है। मेरा नाम महिमा भारती है। 2019 में मेरे ससुर ने मेरे पे गोली चलाई थी, जिसका भी गवाही में चल रहा है। मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग गवाही में हैं, कोर्ट में बस गवाही होना है। मेरे छोटे भाई के ससुर विजय शाह और सूर्य शंकर शाह संगठन कर लिए आपस में, और ये लोग को जितना सिखाते हैं वो होता है। आज मेरे माँ बाप को मेरे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। मेरे पिताजी पीछे वाले गेट में ताला लगा के गए थे, जो कि ताला तोड़ दिया गया है। एसएसपी सर के आदेश पे कैमरा लगा है, क्योंकि हमको धमकी हमेशा मिलती थी, वो कैमरा को काट दिया गया है। और मेरे माँ बाप सीनियर सिटीजन 75 साल के घर नहीं घुसने दिया जा रहा है। क्या कारण लग रहा है? और लड़की कह रही है मेरे पिताजी मेरा घर खरीद लिए हैं। वो इससे पहले भी इस पर विवाद हुआ? जी, इससे पहले भी हम एसपी सर को हम दिए हैं, थाना में भी दिए हैं। हमको लगातार 6 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा है मेरे ऑडियो को लेके। मेरे ही मोबाइल से मेरे निजी बातें, पर्सनली पति पत्नी और भाई बहन या माँ बाप जो भी है, निजी और प्राइवेट गुप्त बात जो मेरा गवाही में होने वाला है, सारी गोपनीय बातों को वो लिख करके अपने पास हमको ब्लैकमेल कर रही है। ये भी दिए थे, 10 लाख का डिमांड भी कर रही है। अब क्या करेंगे? आप लोग से सर गुजारिश है, प्रशासन सपोर्ट करे। नहीं करेगा सर तो एक गोली खाए, अबड़ी खुद ही गोली मार के पूरा परिवार खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म। लड़की होना सबसे बड़ा बोझ ही लग रहा है। माँ बाप इतना बड़ा किया, पाला पोछा, वैसे अच्छे से खुशी खुशी शादी किया, गोली मार दिया दहेज के लिए। आप सुख से जी रहे हैं तो मेरे घर में विवाद का घर बना दिया है। मेरा माँ बाप बूढ़ा चैन से जीने वाले उम्र में टेंशन लेके जी रहा है, किसके मेरे ही कारण ना। जो घर नहीं जाने दे रही है उनका क्या नाम है? स्वाति कुमारी, विजय शाह की पुत्री है, और उसके दादा का नाम बेचू साहब है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।